अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी इंक्लाइनेशन एंगल, और स्लोप क्या होती है, और 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फर्दर कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी आज हम उसके डिस्कस करेंगे एंड उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इंक्लाइनेशन एंगल, तो इंक्लाइनेशन एंगल क्या होता है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इंक्लाइनेशन एंगल, तो स्टूडेंट इंक्लाइनेशन एंगल कौन सा एंगल होता है? ऐसा एंगल, उसके दो पार्ट्स आप मेमोराइज कर लें कि एक तो इंक्लाइनेशन एंगल हमेशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड सेकंड वन वो लाई करेगा बिटवीन 0 to 180 डिग्री। यानी ऐसा एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज हो यानी पॉजिटिव हो। डेफिनेटली आप जानते हैं कि जो भी एंगल जिनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है वो पॉजिटिव एंगल होते हैं, और कहाँ लाई करते हो? बिटवीन 0 to 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं इंक्लाइनेशन एंगल्स, इंक्लाइनेशन एंगल्स। अब इसके दूसरी बात जो डिस्कस करने लगा हूँ वो है हमारे पास स्टूडेंट्स स्लोप। अब स्लोप क्या होती है? इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम स्लोप को ही डिस्कस करेंगे। स्लोप के अंदर हम 2 पॉइंट स्लोप एंड डिफरेंट टाइप्स होंगे, वो फर्दर हमारे जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे तो हम फर्दर उसको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन बेसिक में आपको अगर स्लोप की डेफिनेशन लिखना चाहें कि स्लोप होती क्या चीज़ है, इन वर्ड्स अगर हम उसे लिखें तो इसे हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस, मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस। अब स्टूडेंट ये उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, बट आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये स्टीपनेस क्या चीज़ होती है। तो ज़रा इसको भी मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं, डिफाइन करता जाऊं कि स्टीपनेस स्टूडेंट्स हम कहते हैं रेशो ऑफ राइज ओवर रन। ये बेसिकली रेशो होती है राइज और रन की। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास राइज है और ये हमारे पास कोई रन आ रहा है, तो इसके दरमियान यहाँ पर ये जो स्लोप बनेगी, इससे हम इस स्लोप को हम कहते हैं स्टीपनेस। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ स्टीपनेस इज कॉल्ड स्लोप। तो बेसिकली राइज और रन के दरमियान जो हमारे पास ये स्लोप बन रही है इसको हम कहते हैं स्लोप। ये जो वर्ड हाइपोटेन्यूज बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा राइज ओवर रन इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है? 10। और कंसीडर करेंगे यहाँ पर अगर एंगल हमारे पास क्या आ रहा है? अल्फा बन रहा है, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा। अगर इसको आप y लिख लें, इसको सिंपली x लिख लें, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास y ओवर x इज इक्वल टू 10 अल्फा। ये आपके पास स्लोप आ गई, और इसे हम m से भी मेंशन करते हैं। m इज इक्वल टू y ओवर x इज इक्वल टू 10 अल्फा, या आप उसे शॉर्टकट लिख लें m इज इक्वल टू 10 अल्फा। कि स्लोप जो है वो किसके बराबर होती है? राइज ओवर n यानी 10 अल्फा के बराबर। अल्फा यहाँ पर कोई भी एंगल आ सकता है, जो भी एंगल होगा वो पर आपने यहाँ पर क्या कर देना है? पुट कर देना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्टूडेंट्स 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। कि अगर हमारे पास कोई से 2 पॉइंट हो स्लोप के ऊपर, तो उनको कैसे हम उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट उसके लिए सिंपली से हमारे पास कुछ कैलकुलेटेड फार्मूलाज हैं, वो आपने मेमोराइज कर लेने हैं। x2 माइनस x1, और आप यूं भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। स्टूडेंट ये दोनों ही 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अगर यहाँ पहला कोऑर्डिनेट आप y2 लिखेंगे तो याद रखिए नीचे भी आपको पहले x2 लिखना पड़ेगा। अगर आप y1 लिखते हैं तो नीचे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? y1 ही लिखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा
इसको चेंज कर दें कि y2 माइनस y1 और नीचे लिख लें आप x1 माइनस x2, तो ये आपका प्रोसेस जो है वो रॉन्ग होगा। अगर आपने y का दूसरा कोऑर्डिनेट लिया है तो आप x का भी दूसरा ही कोऑर्डिनेट लेंगे। यहाँ y2 है तो यहाँ x2 होना चाहिए। यहाँ y1 अगर आप रिप्लेस कर देते हैं कि नहीं हमने पहले y1 रखना है, तो नीचे भी याद रखिए स्टूडेंट आपने x1 ही लिखना है। अगर किसी और तरतीब से लिखेंगे तो वो आपका जो है वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसके ज़रिए अगर हमारे पास कोई से 2 पॉइंट्स दिए गए हों, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो उनकी स्लोप हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास आ जाता है m इज इक्वल टू 0, इट्स मीन स्लोप आपके पास जो आ जाती है 0 आ जाती है। तो जो लाइन होगी स्टूडेंट्स, लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो जो लाइन बनेगी आपके पास स्लोप की वो कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाता है स्लोप इज अनडिफाइंड, कि अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड स्लोप आ जाती है, तो उस वक्त जो आपके पास लाइन होगी, लाइन इज वर्टिकल। तो उस वक्त लाइन कैसी होगी आपके पास स्टूडेंट्स? वर्टिकल होगी। इसके बाद अगर आपके पास आ जाता है इफ 2 lines are parallel when, 2 लाइन्स पैरेलल होंगी अगर 2 लाइन्स की स्लोप आपस में क्या आ जाती है स्टूडेंट्स? बराबर आ जाती है। यानी m1 किसी पहली लाइन की स्लोप है और m2 किसी दूसरी लाइन की स्लोप है। अगर दोनों स्लोप्स आपस में बराबर हैं तो देन हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन्स कैसी होंगी? आपस में पैरेलल लाइन्स होंगी। अगर 2 lines are perpendicular then m1 m2 is equal to -1। अगर स्टूडेंट्स 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी अगर हमारे पास 2 लाइन्स की स्लोप का प्रोडक्ट कितने के इक्वल आ जाए? -1 के आ जाए। पहली लाइन की स्लोप निकालते हैं, दूसरी लाइन की भी स्लोप निकालते हैं और उनका प्रोडक्ट लेते हैं और वो कितने के बराबर आ जाता है? -1 के बराबर आ जाता है। देन हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे पर क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। इनकी थोड़ी सी और भी सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाती है क्योंकि इस तरह के MCQs इससे बनाए जा सकते हैं। मैं इसे यूँ भी लिख सकता हूँ m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m²। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों स्लोप जो हैं एक दूसरे पर क्या है? पर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह के MCQs बन सकते हैं। इसलिए इसको भी हम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के जो है ना आपको थोड़ा सा चेंज करके वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। MCQs टाइप आपके आ सकते हैं। तो इनको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये भी पैरेलल को शो कर रहा है, ये भी किसको शो कर रहा है? पैरेलल को। सिमिलर ये दोनों स्लोप जो है परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर लाइंस को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कुछ 4.3 के मेन पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। तो अब ऐसा करते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब उसने कहा है स्टूडेंट्स कि हमने क्या करना है कि स्लोप फाइंड करनी है, 2 पॉइंट्स गिवन है और इंक्लाइनेशन एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका -2,4 और दूसरा पॉइंट गिवन है हमें स्टूडेंट्स 5,11। ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है। इन दोनों पॉइंट्स के जरिए हमने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है। हमारे पास फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और वो निकालने के बाद हम इसका जो है एंगल फाइंड कर लेंगे। इंक्लाइनेशन एंगल के लिए भी हमने एक रिजल्ट कैलकुलेट किया था, स्लोप इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। पहले हम स्लोप निकाल लेंगे, फिर उसके बाद tan अल्फ़ा उस पर अप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, यहाँ लिख लें बाय यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म स्टूडेंट्स जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला हमें पता है। मैं डायरेक्ट इस पे जो है ना फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ y2 माइनस y1। तो यहाँ से स्टूडेंट y2 आप 11 ले लें, माइनस y1 हमारे पास क्या आ रहा है 4 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ x2 हमारे पास स्टूडेंट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और x1 हमारे पास क्या आ रहा है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? +2 हो जाएगा।
11 माइनस 4 सो 7/7 विच इज़ इक्वल टू 1। सो स्लोप हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई है 1। अब स्लोप हमारे पास 1 आ गई है तो देन मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है इंक्लाइनेशन एंगल फाइंड करने के लिए भी एक कैलकुलेटर रिजल्ट है m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। सो हमारे पास ये 1 आ रहा है तो टेन अल्फ़ा ये आ गया हमारे पास टेन अल्फ़ा। टेन को स्टूडेंट जब इस साइड पर लेकर आएंगे स्टूडेंट क्या बनेगा टेन इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। सो आई थिंक दिस इज़ इक्वल टू π/4 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास इंक्लाइनेशन एंगल भी आ चुका है। ये हम उसकी स्लोप भी फाइंड कर चुके हैं और उसका इंक्लाइनेशन एंगल भी हम निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब अपने फर्दर अगले क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।